हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेज। प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सोल्व कर चुके थे। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट x इक्वल टू 0। इसके 3-4 पार्ट हमें गिवन है। जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट है वो मैंने यहाँ लिख लिया, इनको हम सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, फंक्शन है 1 माइनस कोस 4x डिवाइड में एक्स स्क्वायर। ये कब है? व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू ये गिवन है, और जब x की वैल्यू 0 है देन फंक्शन इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से देखिए सोल्व करते हैं इसको। अब x नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है कि 0 के लेफ्ट में भी और 0 के राइट में भी, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़ पे भी और पॉजिटिव वैल्यू पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है? सेम। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स। लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट क्या होगी? लिमिट x अप्रोचेज टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 माइनस कोस 4x डिवाइड में एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप होगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0, 1 माइनस कोस 4x किसके इक्वल लिखा जा सकता है? एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x प्लस 1 में आपने पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री में। इसको लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर x, यानी कि जो एंगल यहाँ डबल होता है आगे जाके हाफ हो जाता है, लेकिन यहाँ एंगल क्या है? 4x, तो वैल्यू क्या होगी? 2 साइन स्क्वायर 2x। तो इस तरीके से डिवाइड में एक्स स्क्वायर। अब इसको रफ कर देते हैं। उसके बाद देखिए 2 साइन स्क्वायर 2x बाय में एक्स स्क्वायर हो गया। लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब देखिए ये साइन 2x बाय में एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ और 4 से डिवाइड कर लूँ यहाँ पे, तो ये किस टाइप से बनेगा? 2 साइन ऑफ 2x, और डिवाइड में इसको क्या लिखा जा सकता है? 2x का होल स्क्वायर, यानी कि ये कंप्लीट का क्या होगा? होल स्क्वायर, और इनटू में ये क्या है? 4 है। इतना समझ में आया? यानी कि 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करने के बाद इसको 2x और साइन 2x बाई 2x कंप्लीट का होल स्क्वायर, और ये 2 भी बाहर मल्टीप्लाई में है और 4 भी मल्टीप्लाई में है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लिमिट, अब यहाँ से देखिए एंगल में 2x है तो लिमिट 2x किसको अप्रोच करनी चाहिए? 0 को। अब हम यहाँ लिखेंगे व्हेन x अप्रोचेज टू 0 देन 2x भी किसको अप्रोच करेगा? 0 को, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी दिस मीन्स 2x भी किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा लिमिट 2x अप्रोचेज टू 0। अब ये वैल्यू क्या है? साइन 2x डिवाइड में 2x कंप्लीट का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या है? 4 इंटू 2 मैं क्या लिख सकता हूँ? 8। अब आपको पता है कि लिमिट 2x अप्रोचेज टू 0 साइन 2x बाई 2x। अब इस ब्रैकेट से बाहर मैं इस कंप्लीट का स्क्वायर इसको लगा सकता हूँ, लिमिट अंदर लिखी जा सकती है। कंप्लीट का होल स्क्वायर हो गया, इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी? 1, 1 का स्क्वायर क्या आया? 1, और 1 इंटू में 8 वैल्यू क्या आई? 8 आ गई यहाँ से। तो ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। साइन 2x बाई 2x लिमिट 2x अप्रोचेज टू 0, वैल्यू क्या होती है? 1, स्क्वायर है तो तब भी क्या रहेगा? 1। अब नेक्स्ट स्टेप है हमें एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 0 पे, यानी कि जो भी पॉइंट है तो 0 पे वैल्यू क्या गिवन है? 8 है। 0 पे भी वैल्यू 8 है और लिमिट भी क्या आई है? 8। दिस मीन्स है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ x किसके इक्वल आया है? एफ ऑफ 0 के, और दोनों की वैल्यू क्या है? 8। सो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो ये जो गिवन फंक्शन है कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 0 पे। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव करोगे। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में देखिए कुछ चेंज गिवन है। यहाँ देखिए फंक्शन की वैल्यू किस टाइप से गिवन थी कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 पे, और x की वैल्यू है जो इक्वल टू 0 पे। नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है कि 0 से लेस देन पे भी यही फंक्शन है, 0 से ग्रेटर देन पे भी यही फंक्शन है। लेकिन यहाँ फंक्शन चेंज हो गया, 0 से लेस देन पे साइन x बाई एक्स है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x प्लस 1 है। तो इस केस में देखिए 0 के लेफ्ट में अलग फंक्शन है, राइट में अलग फंक्शन है, यानी कि दोनों लिमिट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी।
तो इसको रफ कर देते हैं थोड़ा। यहाँ से देखिए पॉइंट है 0, यानी कि एट x इक्वल टू 0 पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। अब 0 नेगेटिव का मीनिंग क्या है कि 0 से स्लाइटली लेस देन वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? अब 0 से लेस देन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? साइन x बाई एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइन x डिवाइड में x हो। ठीक है, अब 0 से छोटा है तो हम क्या पुट करेंगे? यहाँ पुट x इक्वल टू 0 माइनस एच। x की जगह 0 माइनस एच पुट किया, मीन्स ये 0 से स्लाइटली लेस देन है। जहाँ h किसको अप्रोच करेगा? वेयर h अप्रोचेस टू 0, यानी कि h की वैल्यू लगभग 0 के इक्वल है। अब 0 माइनस एच लिखने का मीनिंग क्या होता है कि 0 से स्लाइटली लेस देन है। बिल्कुल मान लिया 0 पॉइंट पे फंक्शन की ये वैल्यू है, 0 से जस्ट पीछे आपने फंक्शन की वैल्यू देखनी है। राइट हैंड लिमिट में 0 से जस्ट आगे वाले अपनी वैल्यू चेक करनी है। तो इस तरीके से हम माइनस एच और प्लस एच लेते हैं। माइनस एच का मीनिंग है कि स्लाइटली लेस देन है इस पॉइंट से, प्लस एच का मीनिंग है स्लाइटली ग्रेटर देन है। तो यहाँ से देखिए x की जगह आप 0 माइनस एच पुट करोगे जहाँ h किसको अप्रोच कर रहे हैं? 0 को। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x की जगह आप पुट करोगे 0 माइनस एच डिवाइड में 0 माइनस एच। तो यहाँ से वैल्यू क्या हुई? नेक्स्ट स्टेप यहीं लिख देते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ माइनस एच हो गया। साइन ऑफ माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है? माइनस साइन थीटा डिवाइड में क्या है? माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल। अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाई एच की वैल्यू क्या होती है? 1। दिस मीन्स जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है वो क्या आई? 1। उसके बाद देखिए राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या चेंज गिवन है? अब उसमें देखिए जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी, राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू क्या लोगे? 0 पॉजिटिव, यानी कि 0 से स्लाइटली ग्रेटर देन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? x प्लस 1, यानी कि यहाँ फर्स्ट स्टेप आपका एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? x प्लस 1 है। अब सेम एज इट इज़ राइट हैंड लिमिट है तो पुट क्या करोगे? x इक्वल टू 0 प्लस एच। 0 प्लस एच का मीनिंग है स्लाइटली ग्रेटर देन 0, जहाँ h किसको अप्रोच कर रहे हैं? 0 को। h 0 की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि राइट साइड से हम पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह हमें 0 प्लस एच रखना है, तो 0 प्लस एच प्लस क्या हो गया? 1। अब h की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो 0 है ही, ये भी 0 हो गया तो वैल्यू क्या आई? 1 आई। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई? 1। उसके बाद हमें पॉइंट पे वैल्यू निकालनी होती है, यानी कि एफ ऑफ ए। पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी? पॉइंट क्या है? 0, तो एफ ऑफ 0। अब 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? यहाँ देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि 0 पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या है? x प्लस 1। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 प्लस 1। देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो 0 पे है वो x प्लस 1 गिवन थी। अब x की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 0, तो 0 प्लस 1 वैल्यू क्या आई? 1 आ गई। अब यहाँ से हमें क्या मिला? सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0 और सभी की वैल्यू क्या है? 1। हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। अब आपको पता चल गया होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब निकालनी है? जब फंक्शन की वैल्यू इस टाइप से गिवन हो कि लेस देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू। अगर फर्स्ट पार्ट की तरह नॉट इक्वल टू 0 या फिर 0 गिवन हो, दिस मीन्स वो हमें बोल रहा है कि जो लेफ्ट और राइट लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? सेम है। अब उसमें भी आप अलग अलग करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि अब इसमें तो देखिए अलग ही फंक्शन दे दिया कि 0 से लेस देन पे कुछ और वैल्यू है, 0 से ग्रेटर देन पे कुछ और वैल्यू है। जैसे कंटिन्यूटी के ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि 0 पॉइंट है, मान लिया कि लेफ्ट साइड पे हर जगह वैल्यू 1 है, राइट साइड पे भी वैल्यू 1 है, लेकिन पॉइंट पे वैल्यू कुछ हो रहा है तो डिसकंटिन्यूस होता है। यानी कि ये लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों क्या है? इक्वल, तो एक ही फंक्शन से काम चला सकते हैं। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है, दिस मीन्स
कहीं अलग वैल्यू आ रही है तो हम दोनों की वैल्यू निकालेंगे, लेफ़्ट की अलग से, राइट की अलग से। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स कवर करेंगे, चाहे वो कितने भी हो। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपको करवा दिया, नेक्स्ट जितने भी पार्ट बचते हैं वो आप खुद से सोल्व करें। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू ए। पॉइंट क्या गिवन है, x इक्वल टू ए, वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू में कोस ऑफ 1/x माइनस ए। ये कब है, व्हेन x नॉट इक्वल टू ए एंड द फंक्शन इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू ए। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब देखिए नॉट इक्वल टू ए पे वैल्यू क्या है, ये, यानी कि लेफ्ट में भी राइट में भी दोनों जगह वैल्यू सेम है, लेकिन हम फिर भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सबसे पहले अपने पॉइंट शो करना है एट x इक्वल टू, यानी कि कौन से पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है कि लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव, यानी कि a से छोटे पे, स्लाइटली लेस देन पे फंक्शन की वैल्यू क्या, सेम एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स। अब फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव, a नेगेटिव पे वैल्यू क्या है, x माइनस ए इंटू में कोस ऑफ 1 डिवाइड में x माइनस ए। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो पुट करोगे x इक्वल टू a माइनस एच, वेयर h अप्रोचेज टू 0, जहाँ h अप्रोच कर रहे हैं 0 को। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो गया लिमिट h अप्रोचेज टू 0, जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है उसकी जगह a माइनस एच पुट कर दीजिए। तो यहाँ वैल्यू आई a माइनस एच माइनस में है, उसके बाद कोस ऑफ 1 डिवाइड में x की जगह a माइनस एच माइनस ए। अब देखिए a से a कैंसिल हो गया, a से a यहाँ कैंसिल हो गया। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 माइनस एच इंटू में कोस ऑफ -1/h हो गया ये। अब कोस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ थीटा के। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 माइनस एच इंटू में कोस ऑफ 1/h। अब देखिए जैसे ही आप h को 0 पुट करते हैं, व्हेन वी पुट h इक्वल टू 0 देन फंक्शन बिकम्स, ये क्या हो गया 0 इंटू में, अब ये क्या आया कोस ऑफ 1/0, और 1/0 कौन सा एंगल होता है, अनडिफाइंड, यानी कि जिस पे हमें वैल्यू ही ना पता हो। लेकिन जो कोस एक्स फंक्शन की रेंज क्या होती है, -1 to 1। अब यहाँ जो मर्जी एंगल हो, कोस की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती और +1 से बड़ी नहीं हो सकती। दिस मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ए फाइनाइट वैल्यू, ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 and 1। अब यहाँ जो मर्जी एंगल हो वैल्यू क्या आएगी, -1 से +1 के बीच ही आएगी, और अगर उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। दिस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई 0। अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं हम। राइट हैंड लिमिट में सेम एज इट इज़ लिमिट x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव, यानी कि a से स्लाइटली ग्रेटर देन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस ए इंटू में कोस ऑफ 1 डिवाइड x माइनस ए। तो अब यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू a प्लस एच, वेयर h किसको अप्रोच कर रहे हैं 0 को, h अप्रोचेज टू 0। देन नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0, x की जगह पुट कीजिए a प्लस एच, तो a प्लस एच माइनस से कोस ऑफ 1 डिवाइड में a प्लस एच माइनस ए। देन नेक्स्ट स्टेप लिमिट h अप्रोचेज टू 0, a से कैंसल, यहाँ से ये वैल्यू कैंसल, h इंटू में कोस ऑफ 1/h। अब सेम एज इट इज़ व्हेन वी पुट h इक्वल टू 0 देन इट बिकम्स 0 इंटू में ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 and 1। एक फाइनाइट वैल्यू आएगी -1 to 1 के बीच में। तो 0 से अगर आप उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया 0, यानी कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी क्या है 0। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए पॉइंट पे, यानी कि f ऑफ a की वैल्यू, f ऑफ a यानी कि x इक्वल टू क्या है a, तो a पे वैल्यू क्या गिवन है 0। दिस मीन्स हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a, और सभी की वैल्यू क्या है 0।
सो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू ए। अब x इक्वल टू ए पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है वो प्यारे बच्चों आप खुद से सोल्व करोगे। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पे वैल्यू आपने निकालनी है। अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 किए हैं, अगर आपको अच्छी तरीके से आ चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 आप खुद से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिख लिया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट x इक्वल टू 1। इसके दो पार्ट है, एक पार्ट हम सोल्व करेंगे। एट x इक्वल टू 1 पे हम इनकी कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में देखिए पॉइंट जो गिवन है एट x इक्वल टू 1, ये आप जरूर लिखें कि किस पे आप जो कंटिन्यूस है फंक्शन को वो प्रूव करेंगे। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे है तो 1 नेगेटिव f ऑफ x। अब 1 से स्लाइटली लेस देन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, देखिए 1 से छोटे पे वैल्यू क्या है, 5x माइनस 4। दिस मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव 5x माइनस 4, वैल्यू क्या रहेगी 5x माइनस 4। अब सेम एज इट इज़ पुट करोगे x इक्वल टू 1 माइनस h वेयर h अप्रोचेस टू 0। अब h 0 को अप्रोच कर रहा है, 1 माइनस h क्या शो कर रहा है कि 1 से स्लाइटली लेस देन वैल्यू ले रहे हैं हम, और इसका और कोई मीनिंग नहीं होता कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो यहाँ से देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब जहाँ x है वहाँ 1 माइनस h पुट कर दीजिए, 5 इंटू 1 माइनस h माइनस 4। तो नेक्स्ट स्टेप होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 5 इंटू 1 5 माइनस 5h माइनस 4। अब देखिए व्हेन वी पुट h इक्वल टू 0 देन 5h बिकम्स 0, 5 माइनस 4 इक्वल टू वैल्यू क्या ही 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 1। उसके बाद देखिए राइट हैंड लिमिट में क्या करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। 1 पॉजिटिव पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, यानी कि स्लाइटली ग्रेटर देन 1। स्लाइटली ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 3x। अब सेम एज इट इज़ पुट x इक्वल टू 1 प्लस h वेयर h अप्रोचेस टू 0, जहाँ h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। अब यहाँ से देखिए लिमिट, इसको टेंड्स टू भी बोलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या है 4 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करोगे 1 प्लस एच कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस एच हो गया। लिमिट एच टेंड्स टू 0, 4 इंटू में स्क्वायर ओपन करोगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2h इंटू में माइनस 3 और माइनस 3h। अब 4 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहीं कर देता हूँ, 4 इंटू 1 4 और प्लस में, चलो आगे लिख लेते हैं, थोड़ा मुश्किल होगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये क्या हो गया 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8h माइनस 3 माइनस 3h। व्हेन वी पुट h इक्वल टू 0 देन 4h स्क्वायर बिकम्स 0, 8h इक्वल टू 0 एंड 3h इक्वल टू 0। दिस मीन्स जो रिमेनिंग फंक्शन है 4 माइनस 3 वैल्यू क्या आई 1। तो राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू क्या आई 1। उसके बाद हमें पॉइंट पे वैल्यू चाहिए यानी कि f ऑफ 1 यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 पे। देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर माइनस 3x। अब यहाँ देखिए f ऑफ x की वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर माइनस 3x। हमें निकालनी है f ऑफ 1 की, तो x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 तो ये क्या हो गया 4 और माइनस 3 इंटू 1 क्या हो गया 3, तो वैल्यू क्या आई 1। तो हम लिखेंगे हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट इक्वल टू है f ऑफ 1 और सभी की वैल्यू क्या आई है 1। सो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो एट x इक्वल टू 1 पे जो गिवन फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। हर एक क्वेश्चन में आपके यही स्टेप रहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड पॉइंट पे वैल्यू, और लास्ट में लाइनें लिख दीजिए। अगर इक्वल आते हैं दिस मीन्स कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज ये क्या होगा डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर
10 को सोल्व करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट भी आपने खुद को सोल्व करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी बिल्कुल ईजी है। x इक्वल टू 1/2 पे आपने फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, पॉइंट पे वैल्यू है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है, सो दैट दी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन गिवन है ये, इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ये फंक्शन की वैल्यू गिवन है। तो स्टार्टिंग में देखिए एट एक्स इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूस प्रूव करना है। एट एक्स इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब 0 से छोटे पे स्लाइटली लेस देन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये देखिए लेस देन 0 पे की वैल्यू क्या है, ये यहाँ से हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू है 4 इंटू में 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स डिवाइड में एक्स। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो आप पुट करोगे एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच वेयर एच अप्रोचेज टू 0। अब एक चीज़ और ध्यान दें, अगर हम डायरेक्टली x की जगह यहाँ 0 पुट कर देते हैं तो 1 माइनस 0 1 हो गया, यानी कि 1 का अंडर रूट 1, 1 माइनस 1 0, ये भी 0 हो गया, यानी कि 4 इंटू 0 बाय में 0, यानी कि 0/0 फॉर्म बन जाएगी। और 11th क्लास में 13 चैप्टर में आपने सीखा था अगर 0/0 फॉर्म हो या फिर अनडिफाइंड फॉर्म हो तो उसमें हम कुछ ना कुछ चेंज करते हैं ताकि वो 0/0 फॉर्म है या फिर वो अनडिफाइंड फॉर्म है वो रिमूव हो जाए। अब देखिए यहाँ 0/0 फॉर्म बनेगी अगर आप डायरेक्ट इसको वैल्यू पुट करोगे। तो यहाँ से हम पहले इस 0/0 फॉर्म को रिमूव कर लेते हैं। अब रिमूव कैसे करेंगे, इस फंक्शन को हम रैशनलाइज कर लेते हैं, यानी कि 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और सेम 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव 4 इंटू में a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या बना, ए स्केयर यानी कि 1 माइनस बी स्केयर की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स, इस तरीके से। और डिवाइड में क्या आएगा, x इंटू में 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में फिर इसको सोल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव 4 इंटू में -1 हो गया तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस यानी कि अकेला x बचेगा अंदर, तो x की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 4x, डिवाइड में है x इंटू में 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। अब देखिए x से x कैंसिल हो गया। अब वैल्यू आप पुट कर सकते हो क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनेगी। पुट x इक्वल टू 0 माइनस एच वेयर h अप्रोचेज टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप होगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 4 डिवाइड में ये क्या है 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स है, x की जगह आपने क्या पुट किया 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच आपने पुट कर दिया। अब यहाँ से देखिए लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ऊपर वैल्यू क्या है 4 डिवाइड में 1 प्लस, अब ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी कि अंडर रूट में 1 प्लस एच हो गया। व्हेन वी पुट h इक्वल टू 0, h को 0 पुट कर दीजिए, क्या हो गया अंडर रूट 1 यानी कि 1 प्लस 1 2, तो 4/2 वैल्यू क्या बनी 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। उसके बाद देखिए राइट हैंड लिमिट में आप क्या करोगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, तो 0 पॉजिटिव पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, देखिए ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है sin x डिवाइड में x प्लस cos x, तो यहाँ पुट करोगे, यहाँ अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही, x इक्वल टू 0 प्लस एच, जहाँ h अप्रोच करता है 0 को। उसके बाद देखिए लिमिट h अप्रोचेज टू 0, x की जगह आपने 0 प्लस एच पुट करना है, यानी कि साइन 0 प्लस एच डिवाइड में 0 प्लस एच प्लस कोस ऑफ 0 प्लस एच, तो यहाँ से वैल्यू आई लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये क्या हो गया साइन h डिवाइड में h। अब प्लस में इसमें अलग से लिमिट लगाएंगे, लिमिट
एच अप्रोचेज टू 0, ये क्या हो गया कोस एच। इतना समझ में है, यानी कि दो फंक्शन एडिशन में हो तो आप अलग अलग से लिमिट लगा सकते हो, ये क्लास 11th में आपने पढ़ा था। तो लिमिट एच अप्रोचेज टू एच 0 साइन एच बाई एच की वैल्यू क्या होती है 1। व्हेन वी पुट एच इक्वल टू 0 देन कोस 0 इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, देन राइट हैंड लिमिट बिकम्स इक्वल टू 2, यानी कि जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो क्या हो गई 2 हो गई। उसके बाद देखिए एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, यानी कि पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 2। तो देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 2 आई है, राइट हैंड लिमिट भी 2 आई है, और पॉइंट पे वैल्यू भी क्या है 2। तो लास्ट में लाइन लिखेंगे हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0, और सभी की वैल्यू क्या है 2। सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 0 पे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट करें। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। अभी तक जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 12 सोल्व किए हैं, जिसमें आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन थे, जिसमें हमें लेफ्ट राइट लिमिट भी नहीं निकालनी पड़ रही थी, डायरेक्ट लिमिट निकाल रहे थे, पॉइंट पे वैल्यू निकाल रहे थे, और फंक्शन इजीली क्या हो जाता था कॉन्टिन्यूस हो जाता था। उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक करने लगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 to 12 में कि ग्रेटर देन इक्वल टू पे ये वैल्यू होगी, लेस देन पे ये वैल्यू होगी, या फिर x नॉट इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू है, x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू है, यानी कि अलग अलग फंक्शन हमें देने लगा। और हमसे पूछ रहा था कि उनको आप कंटिन्यूस प्रूव करें कि ये कंटिन्यूस होंगे या फिर ये नहीं होंगे। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या चेंज आया है। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी कि k की किस वैल्यू के लिए इज द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू दिस कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, यानी कि k की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा। मीन्स हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, आप ये मान के चलें, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है k की वैल्यू निकालनी है, कि फंक्शन को हम कंटिन्यूस लेंगे और वहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे k की। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब नेक्स्ट आएंगे आपके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 13 टू सो ऑन, उसमें आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन होगा, और जो भी ये कॉन्स्टेंट है जैसे k है, कई जगह a b हो सकता है, p q हो सकता है, इस टाइप की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1, तो स्टार्टिंग में लिखते हैं एट x इक्वल टू 1, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हम निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव। अब स्लाइटली लेस देन 1 से 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है 4 है, यानी कि x लेस देन 1 पे वैल्यू क्या गिवन है 4 है, तो डायरेक्ट वैल्यू 4। अब इसमें पुट करने के लिए कोई वेरिएबल है नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई 4 आई। उसके बाद देखिए राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अब देखिए 1 पॉजिटिव पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यानी कि स्लाइटली ग्रेटर देन 1 पे वैल्यू क्या है k x स्क्वायर, क्या है k x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पुट करेंगे x इक्वल टू 1 प्लस एच, वेयर h अप्रोचेज टू 0, जहाँ h किसको अप्रोच करता है 0 को। दिस मीन्स लिमिट h अप्रोचेज टू 0 k इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पुट करोगे 1 प्लस एच, यानी कि कंप्लीट का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिए लिमिट h अप्रोचेज टू 0 k इंटू में 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करोगे लिमिट h अप्रोचेज टू 0 k इंटू 1 k प्लस के एच स्क्वायर प्लस 2kh। व्हेन वी पुट h इक्वल टू 0 देन kh स्क्वायर बिकम्स 0, 2kh becomes 0. The value of the function is equal to k. राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है k। अब देखिए if the given function is continuous at x is equal to 1, then लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होता है f ऑफ 1। अब देखिए
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है k। दिस मीन्स हमें k की वैल्यू क्या मिली 4। अगर k की वैल्यू 4 हो जाती है दिस मीन्स ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस। अब देखिए इसके लिए हमें f(1) निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि f(1) भी क्या होगा इन्हीं के इक्वल होगा अगर कंटिन्यूस है तो। दिस मीन्स अगर लेफ्ट और राइट लिमिट से ही काम चल जाता है तो आप इतना ही करें। अब आपको ये नहीं कि इसमें f(1) निकाल के दिखाना, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि लेफ्ट लिमिट हमें किसके इक्वल चाहिए राइट हैंड लिमिट के। दिस मीन्स यहाँ k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4। अगर k की वैल्यू 4 है दिस मीन्स ये कंटिन्यूस है, अदरवाइज ये नहीं है। तो इस तरीके से आप इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालोगे, चाहे वो k हो, चाहे वो a हो, b हो, p हो, q हो, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं आप, उनकी वैल्यू इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी कि k की किस वैल्यू के लिए द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू दिस कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, यानी कि k की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 0 पे। उसके बाद देखिए आल्सो राइट वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। अब हमें बताना है क्या ये x इक्वल टू 1 पे भी क्या है कॉन्टिन्यूस होगा या फिर नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में k की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू 0, या सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 0। जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू देखिए लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। अब 0 नेगेटिव f ऑफ x की वैल्यू देखिए लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव। अब स्लाइटली लेस देन 0 पे वैल्यू क्या है k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, k इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये 0 से लेस देन पे वैल्यू है। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट है तो पुट करेंगे x इक्वल टू 0 माइनस एच वेयर h अप्रोचेज टू 0। उसके बाद देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू में x की जगह 0 माइनस एच पुट करोगे, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा h का ही होल स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद देखिए लिमिट h अप्रोचेज टू 0 मल्टीप्लाई कीजिए के एच स्क्वायर प्लस 2k। व्हेन वी पुट h इक्वल टू 0 देन के एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई 2k, सिर्फ क्या बचा 2k। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लीजिए। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव पे फंक्शन की वैल्यू क्या है x ग्रेटर देन 0, यानी कि 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। तो यहाँ पुट करोगे x इक्वल टू 0 प्लस एच वेयर h टेंड्स टू 0, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 0 प्लस एच प्लस 1। लिमिट ये अलग है, इसको अलग रखें, h अप्रोचेज टू 0, 3 इंटू 0 0 और 3h प्लस 1, 3h प्लस 1। वन में पुट h इक्वल टू 0, 3h इक्वल टू 0, यहाँ से वैल्यू क्या आई 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल चुके हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल चुके हैं। पॉइंट पे वैल्यू और देख लीजिए क्या आएगी। x इक्वल टू 0 था तो f ऑफ 0, यानी कि लेस देन इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है के एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो k इंटू में 0 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 0। तो ये भी वैल्यू क्या है 2k। अब अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 पे, दिस मीन्स जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, इक्वल टू होगा f ऑफ 0 के। लेफ्ट हैंड लिमिट है 2k, राइट हैंड लिमिट 1 और पॉइंट पे भी वैल्यू क्या है 1। दिस मीन्स 2k इक्वल टू 1, देन k बिकम्स 1/2। तो k की वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी। तो इस तरीके से आप k की वैल्यू निकालेंगे। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फिर राइट हैंड लिमिट, पॉइंट पे वैल्यू निकाल लीजिए, तीनों को इक्वल रख लीजिए, वहाँ से k की वैल्यू क्या आई 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट x इक्वल टू 1 पे आप इसे बताएं कि कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा। एट x इक्वल टू 1, अब हम वैल्यू निकालेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 1 f ऑफ x। अगर इसकी वैल्यू f ऑफ 1 के इक्वल आ जाती है, दिस मीन्स ये फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ से देखिए लिमिट
x अप्रोचेज टू 1। अब देखिए सारा फंक्शन क्या गिवन है, x ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू ही क्या है 3x प्लस 1, यानी कि 0 से ग्रेटर सारी पॉजिटिव वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी 3x प्लस 1। तो लिमिट x जब 1 को अप्रोच करेगी तब भी वैल्यू क्या रहेगी 3x प्लस 1। अब यहाँ x की जगह 1 पुट कर लीजिए, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 वैल्यू क्या आई 4। अब लिमिट पे वैल्यू क्या आई है 4। अब f ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 पे वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू क्या है 3x प्लस 1, तो x की जगह 1 पुट करोगे 3 इंटू 1 प्लस 1 4। हेयर लिमिट x अप्रोचेज टू 1 f ऑफ x इक्वल टू है f ऑफ 1 के इक्वल टू है 4 के। सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो ये जो फंक्शन है एट x इक्वल टू 1 पे भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट करें। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2, यानी कि k की किस वैल्यू के लिए फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस होगा एट पॉइंट x इक्वल टू 2। ये हमें फंक्शन गिवन है, तो सोल्व करते हैं इसको। यहाँ देखिए, अब एक बार यहाँ देखिए x नॉट इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू ये है, इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू k है। अब नॉट इक्वल 2 का मीनिंग क्या हो गया, 2 से लेस देन और ग्रेटर देन पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी सेम। दिस मीन्स अब हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है सेम। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x। फंक्शन की वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन है अंडर रूट में 5x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 4 का अंडर रूट डिवाइड में है x माइनस 2। अब यहाँ से देखें व्हेन वी पुट x इक्वल टू 2, जब हम डायरेक्ट 2 पुट कर देते हैं तो 5 इंटू 2 10 प्लस 2 अंडर रूट 12 होगा, 4 इंटू 2 8 प्लस 4 अंडर रूट 12 होगा, यानी कि अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 जीरो, और नीचे भी क्या हो गया 0। ये कौन सी फॉर्म बनेगी 0 बाय 0 फॉर्म, और 0 बाय 0 फॉर्म को रिमूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। तो इस फंक्शन को हम रैशनलाइज कर लेते हैं, अंडर रूट 5x प्लस 2 प्लस में अंडर रूट 4x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई, और सेम से हम क्या करेंगे डिवाइड। तो यहाँ वैल्यू आई 4x प्लस 4 का अंडर रूट। इस तरीके से अब 0 बाय 0 फॉर्म को रिमूव करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब ऊपर देखिए न्यूमरेटर में a माइनस बी a प्लस बी, दिस मीन्स a स्केयर माइनस b स्केयर। जब स्केयर करोगे तो दोनों का अंडर रूट कैंसिल, यहाँ से वैल्यू क्या बची 5x प्लस 2, यहाँ से माइनस में 4x प्लस 4, इस तरीके से वैल्यू बचेगी। डिवाइड में है x माइनस 2 इंटू में अंडर रूट 5x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 4x प्लस 4, इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 2 है, अब नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 4 भी नेगेटिव, 4x भी नेगेटिव और 4 भी नेगेटिव। अब यहाँ देखिए लिमिट x अप्रोचेज टू 2, 5x माइनस 4x यानी कि x 2 माइनस 4 माइनस 2, डिवाइड में है x माइनस 2 इंटू में अंडर रूट 5x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 4x प्लस 4। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, वैल्यू बची लिमिट x टेंड्स टू 1 डिवाइड में अंडर रूट में है 5x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 4x प्लस 4। अब देखिए x की जगह वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख लेता हूँ। जब x की जगह आप 2 पुट करोगे तो वैल्यू क्या हुई फंक्शन की 1 डिवाइड में अंडर रूट में 5 इंटू 2 10 प्लस 2 अंडर रूट 12 प्लस यहाँ देखिए 4 इंटू 2 8 प्लस 4 12, तो ये भी क्या हो गया अंडर रूट 12, यानी कि 1 डिवाइड में अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 2 अंडर रूट 12। अब उसके बाद देखिए 1 बाय में 2 इंटू अंडर रूट 12 को लिखा जा सकता है 2 अंडर रूट 3, तो वैल्यू क्या हुई 1
डिवाइड में 2 इंटू 2 4 अंडर रूट 3। अब ये किसकी वैल्यू आई, लिमिट की। और फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, यानी कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, व्हेन x इक्वल टू 2 के। ठीक है, इफ द गिवन फंक्शन is continuous at x is equal to 2, then limit x approaches to 2 f of x is equal to क्या होगा, f of 2 के, और f of 2 की वैल्यू क्या है, k है। अब देखिए लिमिट x approaches to 2 फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, 1/4 अंडर रूट 3, और ये किसके इक्वल हो गया, f of 2 यानी कि k के। तो k की वैल्यू क्या आई, 1/4 अंडर रूट 3। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करोगे। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व किए, जो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। जो क्वेश्चन नंबर 12 तक है वो एक जैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट टू 12, और जो 13 टू 16 आगे क्वेश्चन है उनमें थोड़ा चेंज आया, हर जगह आपसे के की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 टू 15 सोल्व कर लीजिए। अगर आप आगे सोल्व कर पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है ये वीडियो देख के। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।